सुनो तुम, देखो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ सेक्स करो। तुम मिस कावागुची के साथ सेक्स नहीं कर सकते। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. जरा इस बंदे को ध्यान से देखो। अ मैन ऑफ प्योर हार्ड वर्क, शेयर विल एंड डेडिकेशन, तात्सुकी फूजीमोटो। बंदे का ऑरा इतना है कि लुक बैक बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड, चेनसो मैन की लेटेस्ट मूवी हाईएस्ट रेटेड एनिमे का रिकॉर्ड, और लेटेस्ट आई इसकी वन शॉट मांगा की कंपाइलेशन तात्सुकी फूजीमोटो 17/25 एक बेस्ट एंथोलॉजी का रिकॉर्ड अपने नाम बनाने जा रही है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हारे बच्चे बियो कैसे हो? देखो यारो, अगर ये सिर्फ हार्ड वर्क, कंपैशन, डेडिकेशन होता तो सबकी वन शॉट मांगा पे एक एक एनीमे बन चुकी होती, पर यहाँ पे लक भी एक फैक्टर है, किस्मत भी एक ट्रिगर पॉइंट है, और आज की वीडियो में यही देखना है कि तात्सुकी फूजीमोटो उसको कितना पुश करते हैं। साथ ही साथ म्यूज इंडिया की लेटेस्ट रेंगना क्रिम्सन का भी डब देखेंगे, और प्लस क्रंची रोल के भी कुछ नए डब को चेकआउट करना है। तो काम बहुत सारा है, टाइम बहुत कम है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता है तुम्हें करना है, और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो याद से जरूर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। मिस्टर युगेरो, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे हर हाल में बचाऊंगा, क्योंकि नायुता मेरी छोटी बहन जो है। तुम पागल हो गई हो क्या? इधर देखो। पर अगर तुम मुझे रोज एक रेड बीन्स बन ला कर दोगे तो शायद मैं तुम्हें ना खाऊं तोशिहिदे। देखो छिबियो, डबिंग तुम्हारे सामने है, पर डबिंग से पहले मैं इस एंथोलॉजी सीरीज की बात करना चाहूँगा। इन 8 एपिसोड के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 8 एपिसोड नॉर्मल 8 एपिसोड नहीं थे। ये एक बायोग्राफी लग रही थी हमारे तात्सुकी फूजीमोटो की। ये 8 एपिसोड उनके ग्रोथ, उनके माइंडसेट, उनके एक्सपीरियंस को हमारे सामने खुल के रखता है, दिखाता है कि किस तरीके से उन्हें चेनसो मैन का आइडिया आया होगा, किस तरीके से उनके दिमाग में लुक बैक का एक स्टोरी बनी होगी, किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो अपने क्रिएशन करते हैं, और किस तरीके से ऑडियंस के सामने वो रखते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में उनसे भी गलतियां हुई, उनने भी कई सारे एरर्स मचाए, पर धीरे धीरे कैसे कैसे सीखा, कैसे कैसे अपना फन, अपना वाइल्ड, अपना सिलीनेस डाला बिना क्रिंज लगे, वो सब तुम इस एनीमे के थ्रू, इस 8 एपिसोड के थ्रू देख पाते हो। और यही चीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है, बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब पहुंचा जाती है। क्योंकि अगर तुम इसे एपिसोड वाइज देखो तो एपिसोड 1 अ कपल क्लकिंग चिकन्स वर स्टिल किकिंग इन द स्कूल यार्ड, एपिसोड 2 लव इज ब्लाइंड, एपिसोड 3 मरमेड रेप्सडी, एपिसोड 4 ससाकी स्टॉप द बुलेट, एपिसोड 5 शिकाकू, एपिसोड 6 वोक अप एज अ गर्ल सिंड्रोम, एपिसोड 7 न्यूटा द प्रोफेसी, एपिसोड 8 सिस्टर्स। इन सब में एक अलग ही ब्लेंड है, अलग ही स्टोरी है, अलग ही टाइप की फीलिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि एक बच्चे ने लिखी है, एक बच्चे के मन की कहानी, उसके मन की इमेजिनेशन। और ये सब एपिसोड वाइज एपिसोड इतना ज़्यादा इम्प्रूव होता है, इतना ज़्यादा बेटर होता है कि तुम देख पाओगे आखिरी एपिसोड आते आते कि चीज़ें एब्सोल्यूट सिनेमा पीक हाईएस्ट एपिक तक पहुंच गई हैं। और यही चीज़ तुम्हें पूरे के पूरे एनीमे के साथ जोड़ता है। बेशक चीज़ें कभी कभार ठीक ठाक लगे, कुछ एपिसोड सही सही लगे, पर जो चीज़ इन सब को सपोर्ट करती है वो है हिंदी डबिंग। अमेज़ॉन प्राइम ने सच में चीज़ों को अलग ही लेवल पे ले गए हैं। पिछले साल लुक बैक को देखने के बाद और इस साल इसे देखने के बाद मैं कह सकता हूँ, अगर अमेज़ॉन प्राइम अपने पे आ गया तो नेटफ्लिक्स को, म्यूज इंडिया को, दोनों को टक्कर दे के काफ़ी आगे तक जा सकता है।
और इसीलिए मैं तुम्हें ये एंथोलॉजी सीरीज हाईली रिकमेंड करूंगा। फूजीमोटो के ग्रोथ के लिए, इसके एनिमेशन के लिए और तगड़े पोटेंशियल हिंदी डब के लिए तुम्हें ये एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और अगर तुमने देख लिया है तो नीचे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। चलो आओ फाइनली चलते हैं क्रंची रोल की तरफ। सुनो तोजीमा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। सच तो ये है कि एमिली मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर मैं सच कहूं तो तोजीमा वॉन्ट्स टू बी अ कामेन राइडर एक लौती ऐसी एनिमे है जो मुझे इस फॉल में एक्साइट करने में कामयाब रही। एज अ स्टैंड अलोन, एज अ न्यू एनिमे, एज अ न्यू कमर, यही एक अकेली एनिमे ऐसी निकली जिसने मेरे अटेंशन को, मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी को ग्रैब किया। बाकी सब खराब, बेकार, ठीक ठाक की कैटेगरी में है। और अगर इसकी डबिंग की बात करूं तो डबिंग तुमने भी देखी और मैंने भी देखी। डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, सेंस बनाती है, डायलॉग्स में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिया गया है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल लगती है क्योंकि सब कुछ वैसे ही इन्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सो मेरे लिए ये गो फॉर इट की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी इसकी डबिंग? अरे किस्मत अच्छी है, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल टीचर प्रिंट आउट लेने गए हैं। अब से ये हमारे साथ इसी क्लास में पढ़ेगा। मैं हिदा का सुनाकू, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये सच में हमारे साथ पढ़ेगा? हद है यार। उसने मुझे पकड़ा, मुझे नीचे उतारा और कहा मैं बहुत हल्की हूँ। विथ यू आवर लव विल मेक इट थ्रू। देखो यार, ये एनीमे बहुत ही ज्यादा स्वीट, प्यारी, क्यूट, एकदम न्यारी, तुम्हें ऐसी दुनिया में खींचती है जहाँ पे प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। और यही चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला जाता है, जहाँ पे हनी टपकाती, प्यार से बुलाती, चमचमाती एनीमे दूर से अच्छी लगती है, पास जाओ तो रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट, रिपीटेटिव सीन, वही सब चीजें वापस से सोजो वाली चल रही है। अगर तुम इससे कंफर्टेबल हो तो तुम इस एनीमे को देखो, क्योंकि जो तुमने हिंदी डबिंग देखी वो भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सही हुई है। कैरेक्टर्स को, उनके मोटिवेशन को, उनके इंटेंशन को, सीरीज के पूरे कनेक्शन को संभाल लेती है। तो मेरी तरफ से ये भी वन टाइम वॉच के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक ऑप्शन है। तुम पर कोई असर नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई लोहे का पुतला हो। मेरी मेट से कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम कब आए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैकेनिकल मैडी, देखो यार, इस एनीमे को देखते वक्त ऐसा फील होता है जैसे ये है तो रोबोट पर इंसान बनना चाहती है, पर ऑथर के लिए ये इंसान है पर रोबोट जैसा बनना चाहती है। तो ओवरऑल इसे देखते वक्त ऐसा लगता है जो एक इंसान है रोबोट जैसा बनना चाहता है, पर जो रोबोट है वो इंसान जैसा लगना चाहता है। भाई मेरे दिमाग के ऊपर से सब कुछ चला गया, क्योंकि ये एनीमे मेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पर डबिंग के मामले में, इसकी ओवरऑल स्क्रिप्टिंग के मामले में, मिक्सिंग के मामले में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेयर मिनिमम, एवरेज, ठीक ठाक हुआ है, जो तुम्हें देखने में एक बार के हिसाब से, अगर तुम इस सोजो जॉनरा को, अगर तुम इस तरीके की लड़की को जो मैकेनिकल साउंड करे, जिसके अंदर इमोशन ना हो, उस टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ तुम कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, तो तुम एक बार देख लो। चलो आओ म्यूज इंडिया की रैगना क्रिम्सन पे चलें। लोग जब भी इसका नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में डर और जलन दिखाई देती है, हालांकि लियो कमाल की है। तुम सच में मेरे लिए खाना बनाओगे? तो चलो आज स्टेक खाते हैं। क्या कमाल की किस्मत पाई है तुमने रागना। दिन भर प्रोडिजी के साथ रहना, उसके साथ खाना पीना और हैंग आउट करना, तुम्हारे मजे ही मजे हैं। देखो यारो, रैगना क्रिम्सन एक ऐसी एनीमे है जो बेशक पीक ना हो, एपिक ना हो, मास्टर क्लास या मास्टरपीस ना हो, पर क्योंकि ये एक ठीक ठाक, एक अच्छी, एक ऐसी इन्वेस्टिंग एनीमे है जहाँ पे एक्शन, स्टोरी, ओवरऑल प्लॉट प्रोग्रेस करता है, हमें जोड़ लेता है, कैरेक्टर्स आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें देखने का मन करता है, हमें साथ जुड़ने
देखने का मन करता है। ओवरऑल बेशक हट के कुछ ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना हो, पर क्योंकि सब कुछ रेगुलर होने के बाद भी एक अच्छी खासी वाइब देता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम इसे देखते रहते हो। और बात रही इसके हिंदी डबिंग की, तो हिंदी डबिंग में कई सारे वॉइस एक्टर यार रिपीटेटिव साउंड कर रहे थे, मतलब एनीमे के अंदर नहीं, पर ओवरऑल हम उन्हीं वॉइस एक्टर को अलग अलग एनीमे में सुनते आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो एक यूनिकनेस होनी चाहिए, एक नई वैल्यू ऐड होनी चाहिए, इस टाइप का डब म्यूज इंडिया का नहीं लगा। पर ओवरऑल म्यूज इंडिया ने एक सॉलिड डब दिया है। जो ये एनीमे है, जिस टाइप की एनीमे है, जो तुम्हें ये प्रोवाइड करती है एनीमे, उस हिसाब से डबिंग सच में ठीक हुई है। जो तुम्हें, अगर तुम इस एनीमे के फैन हो या तुम्हें बहुत टाइम से मन था देखने का और तुम हिंदी डब का वेट कर रहे थे, तो फाइनली तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी ये एनीमे, तुम्हें कैसी लगी बाकी की एनीमे, तुम्हें कैसे लगा इस पूरे नवंबर का एकदम से धमाकेदार बैक टू बैक डबिंग का सिलसिला। सब कुछ नीचे जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो को यहीं पे रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか